बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, गर्दन और रीढ़ सीधी। जैसा आपको पहले सब कुछ बताया गया है उस क्रिया को अपना लें और गहरी लंबी सांस लें। सांसों पे सतगुरुदेव भगवान जी का नाम, प्यारा सा नाम। जैसे ही आप ध्यान की क्लास में प्रवेश करते हैं उससे पहले आप सभी क्रियाओं को जो आपको पहले बताई गई हैं उसको पूर्णतः पूर्ण कर लें। चाहे यौगिक क्रियाएं हैं या ध्यान के विषय में जो विशेष बातें आपको बताई गई हैं उसका भी अध्ययन पहले से ही कर लें और स्थिर होकर सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठ जाएं। शांत। श्री चरणों का ध्यान करें, मुखारबिंद का ध्यान करें, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के स्वरूप का ध्यान करें। कुछ देर रुके रहें, आंखों में समाने की कि सतगुरुदेव भगवान जी आंखों में समा जाएं, प्रयास करें। गर्दन को सीधा कर लें, जो बार बार झुक रही है उसे सीधा कर लें। स्थिर होकर बैठें। स्थिरता इतनी हो कि सतगुरुदेव भगवान जी का जो आंखों में मूरत है वो इधर उधर धूमिल ना होने पाए। मन एकाग्रचित कर लें, शरीर को स्थिर कर लें। जो नाम दीक्षा श्री सतगुरुदेव भगवान जी के परम प्रिय संतों द्वारा हमें प्राप्त है उसका मन ही मन अध्ययन करें। अभी मुख से कुछ ना बोलें, ना ही सांसों पे ध्यान दें, केवल सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन। आप जयकारा बोल सकते हैं, जयकारा बोलें। नाम की ध्वनि रख सकते हैं, नाम की ध्वनि रखें। बहुत सारे रास्ते ध्यान के बताए गए हैं। आइए एक और रास्ते का अध्ययन करते हैं। त्रिलोकीनाथ श्री नंगली निवासी भगवान जी साक्षात विष्णु अवतार, ओम का अवतार। ओम में ही सृष्टि रचयिता
की सारी सृष्टि समाई हुई है। आइए उच्चारण करते हैं। ध्वनि से ध्वनि मिलाएं, मुख से बोलें। सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से जब ये दास की आवाज़ आपके कान में जाए, आप भी सेम ऐसे ही ध्वनि से ध्वनि मिलाएं और उस वाइब्रेशन को जो आपके अंदर होगी उसको महसूस करें, उसका अनुभव करें। आइए मिलकर ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। गहरी लंबी सांस नाभि तक। समस्त शक्तियां आपकी सांस में विद्यमान होकर आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, रीढ़ को और गर्दन को सीधा रखें। जैसे ही दास की आवाज आपके कान में पड़े, आप भी स्वर से स्वर मिलाएं। गहरी लंबी सांस अंदर भरें। शुरू करते हैं। जब ओम शब्द का हम उच्चारण कर रहे हैं, पहले गहरी लंबी सांस लें। उसके बाद नाभि चक्र को दबाते हुए समस्त सांस जो वायु आपने प्राण अंदर भरे हैं उन सबको ओम शब्द द्वारा बाहर निकाल दें। समस्त शरीर की क्रियाओं का नाश, विकारों का नाश, पापों का नाश ओम शब्द की एक ध्वनि से हजारों हजारों पापों का नष्ट होना निश्चित है। पुनः प्रयास करें। गहरी लंबी सांस भरें और पेट को अंदर नाभि चक्र की ओर दबाते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। सांस भरें। वायु प्राण को समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां मानकर अंदर की ओर प्रवेश कराएं। शांत। अंदर गहराइयों तक शांत हो जाए। ना कोई विचार, ना कोई सोच, केवल
आंखों में श्री दर्शन। दोनों आंखों की पुतलियों को दर्शन करते हुए तिलक स्थान की ओर लेकर जाएं। अब दर्शन कहाँ करने हैं? तिलक स्थान पर अपने इष्ट देव भगवान श्री नगली निवासी भगवान जी के। आंखें दोनों मिली हुई, दृष्टि ऊपर की ओर, बंद आंखों से करना है। प्रयास करें कि आपको ऐसे ही दर्शन हो। नाम का उच्चारण करते रहें। सो शब्द, हंग शब्द का जैसे आपको बताया गया है, सांसों के जरिए अध्ययन करें, प्रयास करें, शांत कर लें अपने आप को। समस्त इंद्रियां शांत, मन शांत, शरीर स्थिर, मन एकाग्रचित। कोई ख्यालात, कोई सोच यदि आ रही है तो उसको प्रथम दृष्टा आने दें। जब आपको महसूस हो कि आपका शरीर ध्यान अवस्था में है और विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको रोक लें। यह मन ही है जो आपको परेशान करता है, इसलिए इस मन को समझा दें, ए मन, तू साधना में है और सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान कर। वह तुम्हारी आंखों में विद्यमान हैं। उनके दर्शन दीदार करके अपने जन्म जन्म के पापों को नष्ट करना है। दोनों आंखों को तिलक मार्ग की ओर, जहां तिलक लगता है उसकी ओर सिकोड़ें। यहां आपको दर्द महसूस नहीं होगा, यदि होता है तो बहुत मामूली सा होगा। इसलिए प्रथम तिलक स्थान के ही दर्शन करें। वहां पर ही सद्गुरुदेव भगवान जी को विराजमान करके गर्दन को सीधी कर लें। आपकी गर्दन झुक रही है। गहरी लंबी सांस, शांत हो जाए। हर जगह से अपने आप को शांत कर लें। यह अमृत बेला का समय है और शांति प्राय अमृत बेला में बहुत जल्द प्राप्त हो जाती है। ओम ओम ओम। शांत, गहरी लंबी सांस। उच्चारण करते चलेंगे। यह संपूर्णता सद्गुरुदेव भगवान जी की साधना का मंत्र है, जो समस्त संगत को श्री नंगली निवासी भगवान जी के परम प्रिय संतों द्वारा प्राप्त है। ये अमृतमय वचन आपकी स्थिरता में, मन की एकाग्रता में आपका सहयोग करते हैं, परंतु इनकी शक्तियां आपके ऊपर तभी प्रभावित होंगी जब आप दीक्षित होंगे। यदि आप दीक्षित नहीं हैं तो दीक्षित होने का प्रयास करें।
गहरी लंबी सांसें चलती जाएं। प्रिय साधकों, नाम की शक्ति तभी प्रवाह करती है जब उसे किसी नामधारी संत द्वारा, जो उसका दिन रात स्मरण करते हों, जब वह आपको दीक्षा देते हैं तो उनकी समक्ष शक्तियां उनकी मुखवाणी पर विराजमान हो जाती हैं और वे आपके अंदर प्रवेश करती हैं। यह सब कुदरती रचना है, इससे आप वंचित नहीं रह सकते। और संत महापुरुष निस्वार्थ भाव से आपके समक्ष नाम दीक्षा रखते हैं और आप शिष्य बनकर नम्रता पूर्वक उसे ग्रहण करते हैं। जैसे सूर्य अपनी रोशनी प्रदान करता है तो सहसा ही जो रोशनी में आएगा उसे रोशनी प्राप्त होगी। अंदर बैठे व्यक्ति को, जो कमरे में बंद है, उसे पता है दिन निकल आया है, रोशनी दिख रही है, परंतु जब तक वह अंधकार के और अकेलेपन के आवरण को खत्म करके सूर्य की रोशनी में, उसकी गर्मी में प्रवेश नहीं करेगा, उसे वह गर्मी प्राप्त नहीं होगी। उसे केवल एहसास तो होगा परंतु प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे ही आप जो नाम का उच्चारण बिना संत महापुरुषों के, उनके दिए बिना कर रहे हैं, आप जपें, सुनकर जपें, परंतु इसका लाभ आपको तभी प्राप्त होगा जब आप सद्गुरुदेव भगवान जी के महापुरुषों से दीक्षित हो जाएंगे, यानी उजाले में आ जाएंगे। अभी आपको कमरे में बैठकर पता है कि बाहर रोशनी है, इस मंत्र में शक्ति है, ये मंत्र उच्चारण करने से मेरा कल्याण निश्चित है, परंतु आपको बाहर निकलकर सूर्य के आवरण में आना होगा। सूर्य मतलब श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के संत महापुरुष, जिन्हें सूर्य की किरणें डायरेक्ट मिलती हैं, वह सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष साधना करते हैं, निस्वार्थ भाव उनको याद करते हैं, उन पर उनकी कृपा होती है। और जब वह उस शक्ति को, उस गर्मी को, उस तेज पुण्य को हमारे समक्ष जपने के लिए रखते हैं तो उनकी वाणी पर सरस्वती श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की समस्त शक्तियां विराजमान होती हैं, तो हम पर उसका असर होता है। और फिर जब संत महापुरुषों के कहे अनुसार हम उस नाम का स्मरण करते हैं तो हमें सूर्य की गर्मी के समान श्री नाम की शक्तियों का आवरण अंदर प्रवेश होते ही गर्मी, शक्ति और एकाग्रता, मन की स्थिरता सब महसूस होने लगती है। यह है नाम की शक्ति। इसलिए प्रिय साधकों, गुरु धारण करना इतना ही आवश्यक है जितना रोज भोजन करना। भोजन से इस जीव को शक्ति मिलती है, संसार के सभी कार्य करने में आप सामर्थ हो जाते हैं। और नाम से आपको आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। आप अपने इष्ट देव भगवान के समीप होने में ये नाम आपकी मदद करता है और इतना कल्याणकारी है कि जन्म जन्म के पाप कर्मों को आपके नष्ट कर देता है और पुण्य कर्मों को उजागर कर देता है, जिसके फलस्वरूप आप ध्यान द्वारा अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों को प्राप्त होते हैं। शांत, दोनों आंखों को, दोनों पुतलियों को सिकुड़ते हुए, तिलक स्थान की ओर ध्यान लगाते हुए
ऊपर की ओर लेके जाए। आज्ञा चक्र नाम का उच्चारण विधि अनुसार जारी रखें। प्रथम दृष्टा ध्यान में केवल अंधकार है। यह अनुभव का विषय है। स्वर्ग जिसने भी देखा है उसे मरना होगा, उसके बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए ध्यान में शून्य मात्र से जो आनंद आता है, विचार करें, जब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे तो आप कितने आनंदित होंगे। प्रथम दृष्टा अंधकार, ऐसा अंधकार जो आनंदमय है, उत्साहित करता है, अलौकिक है, जो आपने कभी पहले नहीं देखा। खुली आंखों से इतना गहन अंधकार देखना असंभव है। अंधकार में प्रकाश की किरणें, मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे लेजर लाइट की किरणें आप इस संसार में देखते हैं, आसमान की ओर आती हैं और जाती हैं। इससे भी ज्यादा अद्भुत नजारा। गहन अंधकार में लाइटें चमकती हुई, दमकती हुई, सुरती इन लाइटों को ढूंढती हुई आगे पीछे तैर रही है। होठों पे, अधरों पे मुस्कान रखें, क्योंकि आप साधना में हैं। साधना किसकी? गुरुदेव भगवान की। ध्यान किसका? श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का। तो अधरों पे मुस्कान रखें, उदास ना बैठें। ध्यान केवल एक का, केवल और केवल एक, त्रिलोकीनाथ श्री सद्गुरुदेव भगवान। सुरती अंधकार से उजाले की ओर प्रयास कर रही है, चमकती हुई रोशनियों की ओर आकर्षित हो रही है। कुछ महीनों के प्रयास से वे रोशनी समीप आती है और कुछ समय बाद बीतने के यह सुरती उस रोशनी में प्रवेश करती है। जैसे ही एक पॉइंट में प्रवेश करती है, सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। अत्यंत उजाला, सफेद रोशनी, जैसे हजारों सूर्य एक साथ उज्जवल हो रहे हों, परंतु सूर्य नहीं दिख रहा। उजाला ही उजाला है, चारों तरफ ब्रह्मांड में रोशनी ही रोशनी। यह सब अनुभव भीतर का है, क्योंकि मनुष्य के भीतर, इस मानव के भीतर ही समक्ष ब्रह्मांड विद्यमान है। खुद पार ब्रह्म परमेश्वर मनुष्य जन्म पाकर ही बना है। आपने भीतर जाना है और भीतर का रास्ता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र की ओर ध्यान रखें। अपनी पुनरावृत्ति से आज्ञा चक्र को निखारते रहें, देखते रहें। ये दास सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको केवल अनुभव बता रहा है। आनंद और परम आनंद की ओर तो आपने खुद ही बढ़ना है। एकाग्रचित मन, स्थिर शरीर, ध्यान की समस्त ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। गर्दन को सीधा कर लें। आप केवल सुन रहे हैं अनुभव और आनंदित हो रहे हैं। उत्साहित भी हों कि आपको भी
इस नज़ारे के दर्शन करने हैं, ध्यान में प्रवेश करना है। जब सुरती तरह तरह की रोशनियों के पीछे भागती है, सुरती मतलब मन, इस मन को एकाग्रचित कर कर सदगुरुदेव भगवान जी के नाम के ऊपर सवार होकर, जो प्यारा सा नाम है उसे मन पर सवार कर लें। जैसे घोड़े के ऊपर घुड़सवार एक राजा बैठकर उसकी लगाम पकड़कर अपनी मन मुताबिक उसे चलाता है, ऐसे ही सदगुरुदेव भगवान जी का प्यारा सा नाम एक शक्ति समान आपके मन के ऊपर सवार कर लें। फिर ये मन उनकी आज्ञा से ही चलेगा, क्योंकि इस मन की लगाम सदगुरुदेव भगवान जी के हाथों में होगी। अंधकार से उजाले की ओर एकमात्र रोशनी के बिंदु के अंदर प्रवेश करते हुए सुरती अनंत प्रकाश की ओर बढ़ जाती है, जहां रोशनी ही रोशनी है। हजारों सूर्यों का प्रकाश एक बहुत विशाल रिक्त स्थान, जहां धरती भी है, आसमां भी है, परंतु सुरती तैरती हुई आगे बढ़ती है, उस रोशनी में अपनी मंजिल को तराशती हुई, आनंदित होती हुई, घने जंगलों में, फल फूलों में प्रवेश करती हुई, भ्रमण करती हुई, जैसे एक भंवरा फूल के इर्द गिर्द रसपान करने के लिए व्याकुल होता है, ठीक इसी प्रकार सुरती व्याकुल होती है। अभी तक आपको अपने शरीर के विषय में समस्त जानकारी है कि शरीर ध्यान में है, मन एकाग्रचित है, शरीर स्थिर है। यहां तक आपको सब कुछ ज्ञान है। फिर सुरती आगे बढ़ती है, अनंत रोशनी को प्राप्त होती है। कुछ महीनों प्रैक्टिस करने के बाद, कुछ महीनों इसी का अध्ययन रहता है, और सुरती तैरती हुई अपनी मंजिल की ओर पहुंचती है। मंजिल क्या मिलती है? एक गुफा रूपी सुरंग, जिसमें से सुरती को गुजरना है। यह सब रास्ते आपको केवल नाम बता रहा है, आपको कोई बताने वाला नहीं होगा। आप अकेले ही होंगे, और सुरती तैरती हुई अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। जब सुरती टेढ़ी मेढ़ी गुफा में से बाहर निकलती है या प्रवेश करती है, तो कभी अंधकार तो कभी रोशनी, तरह तरह की आवाजों से भरपूर तरीके से आनंदित लेते हुए सुरती उसमें प्रवेश करती है। आवाज ओम की, आवाज शंख की, आवाज बाजे की, नपीरी की, तरह तरह की वे सभी आवाजें जो सुरती को मंत्र मुक्त कर देती हैं, और सुरती बड़े प्रेम से उस गुफा में से, उस सुरंग में से तैरती हुई चलती रहती है। सुरती को ये एहसास भी नहीं होता कि वे कितनी लंबी गुफा है, कितनी लंबी सुरंग है। कभी बाहर निकलना, कभी प्रवेश करना, आनंदित होते हुए आगे बढ़ना। मन विचार करते ही रोमांचित हो उठता है। अंदर से विचार उठ रहे हैं, हे सद्गुरुदेव भगवान जी, हमें भी ऐसे नजारे की समक्ष लेकर चले जाएं। दयालु प्रभु बहुत दयालु हैं,
आप एकाग्रचित हो जाएं, अमृत बेला में उठें। आप उठने में देरी करते हैं, ध्यान लगाने में देरी करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा में कोई देरी नहीं। आप नींद का त्याग करें। जो साधक नींद का त्याग कर रहे हैं उन्हें ही प्राप्ति होगी, क्योंकि अंधकार से ही उजाले की ओर बढ़ा जाता है। अंधकार मतलब अमृत बेला। जब आप अमृत बेला में उठते हैं, ये संसार सो रहा होता है, चारों तरफ अंधकार का आवेश होता है और आप प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं, यानी दिन की ओर। सूर्य निकलने का इंतजार करते हैं और जब सूर्य निकलता है आप अमृत बेला का समापन करते हैं और जब बाहर झांकते हैं तो आपकी आंखें चंधिया जाती हैं, क्योंकि अपार रोशनी आपके समक्ष होती है। यह संसार का आनंद है, परंतु अध्यात्म का आनंद अंधकार से उजाले की ओर का रास्ता बहुत ही कठिन और संकरी बन जाता है। सुरती का उसको एहसास भी नहीं और वो आनंदित होकर उस संकरी रास्ते में तैरती हुई प्रवेश करती है, नाम का उच्चारण करते हुए। कभी सुरती को ओम शब्द सुनाई पड़ता है, कभी हरिओम शब्द सुनाई पड़ता है, कभी सोहंग शब्द सुनाई पड़ता है, कभी केवल ध्वनि। संगीत में होती हुई सुरती कई महीनों तक लगातार ऐसे ही अंदर की ओर प्रवेश करती रहती है। उसके बाद जब सुरती बाहर निकलकर रोशनी पर प्रवेश करती है, उसके बाद के नजारे इतने अलौकिक हैं कि वर्णन करना भी संभव नहीं है। चारों ओर पुष्प ही पुष्प, पुष्पों के बड़े बड़े वृक्ष, रंग बिरंगे नजारे, आसमां और धरा सब कुछ रंगीन हो चुकी है। अंधकार से प्रकाश, प्रकाश से गुफा, सुरंग, सुरंग से बाहर निकलते ही सब कुछ रंगीन, इतना रंगीन कि आपने कभी ऐसा नजारा ना देखा। आंखें ऐसे रंग देखती है, सुरती ऐसे रंग देखती है जो कभी पहले उसने नहीं देखी। इतना रंगीन नजारा, इतना आनंदित माहौल, पेड़, पुष्प, पर्वत सब रंगीन हो चले हैं। चारों ओर खुशबू ही खुशबू फैली हुई है। सुरती भंवरे की तरह इस समस्त नजारे का अध्ययन और अनुभव कर रही है। कहीं झील, कहीं झरने, कहीं पर्वतमालाएं, लेकिन सब कुछ रंगीन। यहां तक कि जो जल है, नदियों में, झरनों में, सब रंगीन हो चुका है। हे प्यारे साधकों, यहां तक शरीर को महसूस होता है कि आप ध्यान में हैं। इसमें भी बहुत सारी क्रियाएं रास्ते में होती हैं, जिसका अध्ययन हम ध्यान में ही करेंगे, समय रहते करेंगे। अभी तो पुराने साधकों को मात्र 3 से 3.5 या 4 महीने ही हुए हैं जो साधना कर रहे हैं। अभी एक लंबा समय सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में बिताना है, ध्यान में बिताना है। तभी तो हम उत्तरणीय होंगे और ऊपर की ओर प्रवेश करेंगे। प्रिय साधकों, इतना अभ्यास ही आपको कई कई साल तक आगे नहीं बढ़ने देगा। आप सद्गुरुदेव भगवान जी से कृपा मांगें, याद करें, दिन रात याद करें, उनकी स्तुति में, उनकी सेवा में लगे रहें। जल्द ही प्राप्ति होगी,
ऐसा सद्गुरुदेव भगवान जी इस दास के समक्ष पहले भी बोल चुके हैं। उनकी आज्ञा आती रहती है कि आप याद करते रहें, बस केवल याद। बाकी कार्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का होता है। प्रिय साधकों, आप आनंद लें ध्यान का। जो आपने सुना है उसे ऐसे मस्तिष्क में चलाएं, हृदय में बसा लें कि जैसे एक पिक्चर देखी है, चलचित्र देखा है और बार बार आप उसका अध्ययन कर रहे हैं। यकीन मानिए, जब आप दिल से अध्ययन करेंगे, मन से, सुरती से अध्ययन करेंगे, तो एक दिन इन चारों द्वारों में प्रवेश कर जाएंगे। ये नज़ारे आपके समक्ष हृदय से, सुरती, मन द्वारा, शरीर द्वारा सब अंदर ही ब्रह्मांड नजर आएगा। और सारे नज़ारे आपके भीतर ही हैं, बाहर कुछ भी नहीं। जो बाहर है ये मिथ्या है, एक दिन खत्म होगा। जो भीतर है वे सदा सदा आपके साथ चलेगा, जन्म जन्म आपका साथ देगा। आप साधना में स्थिर हो जाएं, मन को एकाग्रचित रखें।